द नेक्स्ट गुड्स आर इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं करती, मींस इन गुड्स में अभी वैल्यू एडिशन होगी या ये गुड्स फाइनल यूज़र्स के लिए अभी अवेलेबल नहीं होती। सो इन अदर वर्ड्स इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जो एक फर्म दूसरी फर्म से परचेज करती है, या तो एज ए रॉ मटेरियल या फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। सो इंटरमीडिएट गुड्स से ही फाइनल गुड्स क्रिएट होती हैं। सो जब भी हम ग्रॉस वैल्यू एडिड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम टोटल सेल्स में से इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस कर देते हैं। इसका रीज़न ये है कि जब भी हम कंट्री के अंदर जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो कंट्री की जीडीपी के अंदर ओनली फाइनल गुड्स काउंट होती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स काउंट नहीं होती, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स से ही फाइनल गुड्स बनती हैं। सो इसीलिए ओनली फाइनल गुड्स को कंट्री की जीडीपी के अंदर काउंट किया जाता है। क्या सेम गुड फाइनल और इंटरमीडिएट गुड हो सकती है? यस, ये डिपेंड करता है कि उस गुड का एंड यूज़ क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक प्रोड्यूसर शुगर को बाय करके उसको बिस्किट बनाने के लिए यूज़ कर रहा है तो वो शुगर एक इंटरमीडिएट गुड है। बट अगर उसी शुगर को कंज्यूमर परचेज कर रहा है अपनी फाइनल नीड के लिए तो वो शुगर फाइनल गुड है। सो गुड, फाइनल और इंटरमीडिएट कैसी होती है ये डिपेंड करता है कि हम उस प्रोडक्ट को किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स इनकम्प्लीट गुड्स हैं, सो ये बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं करती। फाइनल गुड्स कंप्लीट गुड्स हैं, ये बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस करती हैं। इंटरमीडिएट गुड्स को दूसरी गुड्स को बनाने के लिए एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जा सकता है। फाइनल गुड्स ऑटोमेटिकली कंप्लीट गुड्स हैं, सो इनको दूसरी गुड्स को बनाने के लिए एज ए रॉ मटेरियल यूज़ नहीं किया जा सकता। इंटरमीडिएट गुड्स एक फर्म दूसरी फर्म को सेल करती है, फाइनल गुड्स एक फर्म दूसरी फर्म को सेल आउट नहीं कर सकती। इंटरमीडिएट गुड्स इनकम्प्लीट होते हैं, सो ऑटोमेटिकली इनमें जब प्रोसेस होता है इनको आगे किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। सो इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू एडिशन होती है। फाइनल गुड्स को किसी और चीज़ को बनाने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, सो फाइनल गुड्स में वैल्यू एडिशन नहीं होती। इंटरमीडिएट गुड्स इनकम्प्लीट गुड्स हैं, सो इसीलिए इनको कंट्री की नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता। फाइनल गुड्स कंप्लीट गुड्स हैं, इनको कंट्री की नेशनल इनकम में कैलकुलेट किया जाता है।